याद रखें ताकीकों वाले वो सोचते ही रह गए, लेकिन जो इश्क के रंगे थे वो बाजी ले गए कि नहीं ले गए? बताओ जी, जिस वक्त वो खुला सूर शैतान तासीर गवर्नर पंजाब हजूर की गुस्ताखी करने के बाद पूरे पाकिस्तान में खुले सूर की तरह दंदना के वो फिरता था, किसी आईजी के अंदर भी ये जुर्रत नहीं थी कि उसके सामने कोई बात कर सके। थानेदार तो कोई जमे ही नहीं सी जिरा उस दे पर्चा काट सके। लेकिन जब सब मर गए ना उनकी गैरत, फिर रब ने एक 5वें ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज हुसैन पैदा कर दिया। अब बताओ कि जिस वक्त मुमताज हुसैन कादरी ने शैतान तासीर उस सिपाही ने 27 गोलियां मारकर उसका सीना गोलियों से छलनी किया, क्या उस वक्त थानेदार और डीएसपी, डीपीओ, कमिश्नर, आईजी, बड़े बड़े जर्नल नहीं थे? सब थे, लेकिन सोचते ही रह गए। 5वें ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज बाजी ले गया। बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े तख्त वाले, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले वो सोचते ही रह गए। व्हीलचेयर पे बैठने वाले बाबा जी बाजी लेंगे कि नहीं लेंगे? ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी निस्बत, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी कुवत इस कायनात में किसी के पास है तो वो लब्बैक वालों के पास है। मैं कहा रहती दुनिया तक सुबह क़यामत तक मुरब्बों से बात नहीं बनेगी कभी भी पैसे के बलबोते के ऊपर, और बड़ी जौन से मकाम की वजह से, पैसों की वजह से, असलाह के ऊपर बात नहीं बनेगी। बात जब भी बनेगी इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से बनेगी। इसलिए जान जाती है तो चली जाए, आका और मौला की गुलामी के अदाब ना जाने पाए। हाँ, बस बात इतनी है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की गुलामी पे फख्र है। मैं क्या सिख कितना गंदा होता है, सिख से बू आती है। हमने कहा सिख वो इंडिया का सदर बने, लेकिन वो सड़क के ऊपर से जूड़ा ना काटे। वो कहता है ये मेरे मजहब की निशानी है। हमने कहा ये आज का मुसलमान है जो हजूर के दीन को सीने लगाने से भी शर्माता है, सर पे पगड़ी टोपी रखने से भी शर्माता है। हमने कहा वो सिख वो क्रिकेटर बने, वो एक्टर बने, अदाकार बने, वो अपने गंदे बाल ना काटे, वो कहे मेरे मजहब की निशानी है। हमने कहा जनाब ये आज का मुसलमान है जिसको दाढ़ी रखते में भी शर्म आती है। इसलिए इससे बड़ी हमारे पास निस्बत कोई नहीं। और हजूर की बात दीन की कैसी होती है? सुने जी, एक बहुत बड़ा मुसलमानों का वफद जब काफरों के इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ वफद के साथ मिलने लगा ना मीटिंग के बाद, तो फिर एक दस्तरखान दरमियान में जौन सा है वो इस तरह सजा दिया गया, और सामने बड़े बड़े काफरों के जर्नैल, उनके बादशाह, उनके शहनशाह, एम्बेसडर, वजीर, बशीर, उनके बड़े बड़े जर्नैल बैठे। तवज्जो जी सुने, फिर हजूर की दीन की पावर है क्या। अब कई किस्म के जौन से हैं वो खाने सामने पड़े हैं, कई किस्म के खाने जौन से हैं वो सामने पड़े। तो अब एक साहबी रसूल हैं, खाना खाते खाते ना, खाना खाते खाते उनके हाथ से जो है वो लुकमा, नवाला या बुरकी जो है वो नीचे दस्तरखान पे ना इस तरह करके गिर गई। तो जैसी गिरी तो आपने क्या किया, आपने एकदम जौन सा ना उसको जो जमा करके तो आप जो तनावल करने लगे, खाने लगे। तो साथ एक शख्स बैठा था, उसने हल्का सा ना इस तरह करके उनको हाथ लगाया, हल्का जा टोया, कहने लगा जनाब सामने बड़े बड़े काफरों के शहनशाह हैं, बादशाह हैं, जर्नैल हैं, वजीर हैं, एम्बेसडर हैं, वसी दस्तरखान है बादशाहों का, 100 किस्म के खाने हैं, इतना वाफर मिकदार में खाना है, आप ये वाला लुकमा ना खाएं, बड़ा ऑकवर्ड, बड़ा अजीब सा लगता है। वो लोग ये क्या कहेंगे, मुसलमान कैसे भूखे हैं कि गिड़ा हुआ नवाला उठा के खा रहे। उस शख्स ने बात की आहिस्ता, लेकिन वो इश्क है जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता। आप हजूर के आशिक की जुबान सुनो, उन्होंने बात की आहिस्ता, आपने ना सामने बैठों को मुखातब किया, आपने फरमाया ये जर्नैल और ये काफरों के बादशाह, ये दुनिया के शहनशाह, ये वजीर, आपने कहा इन हुक्मरानों के लिए, इन कमीनों के लिए हम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दें। हमने कहा आज जिनको मुंह धोने का पता नहीं, वो बिलावल
जो ना ही है ना शी है। असी इन्हां दे पिछे असी हजूर दा नाम लेना छड़ दईए। हमने कहा जिन्होंने आसिया मलूना गुस्ताख रसूल इस्लाम की बेटी को बेच डाला, हम इनके शर्मो शर्मोई हम अपनी माँ बहन बेटी की चादर की हिफाजत करना छोड़ दे। जिन्होंने पार्लियामेंट में अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, इन बेगैरतों की बदमाशियों के पीछे हम खत्म नबूवत पर डाक जो से वो पैरा देना छोड़ दे। इस तरह नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब वक्त ना पीपल्स पार्टी का, ना भुट्टो का, ना एमक्यूएम का, ना गंजों का, ना नंगों का। अब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह लब्बैक वालों का इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। इस वास्ते पूरी जुर्रत के साथ आपने खड़े होना है। खड़े होंगे जी इंशाअल्लाह। अब बाकी बात तो ये है कि डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। इलेक्शन बगैर तो तुमने जीतना कोई नहीं, बात पक्की। लेकिन मुखलिसाना मशवरा दे के जा रहा हूं, लब्बैक वालों के साथ पंगा भी नहीं लेना। मैं क्या बिलावल के सामने असी 10 साल का बच्चा खड़ा कर दिया ना लब्बैक आला, मैं क्या उसके लब्बैक के नारे की धमक से हाँ शौर तकबीर से थर थराती जमीन। इंशाअल्लाह इस्लाम अपनी पावर तुम्हें दिखाएगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए हजूर का दीन जो है वो तख्त पर लेकर आना है। तो हजूर के साथ मोहब्बत करनी है। अन्नेवा अन्नेवा मोहब्बत कैसी है? हाँ बात नहीं सुननी। लोग कहेंगे जी तुसी फ्लैक्स ला रहे, आप झंडे लगा रहे, आपने खर्चा किया, आप लाइटें लगा रहे, आप कहो हमने सब कुछ लगाया। पहली बात यह है कि तुम्हारे बाप के लिए नहीं लगाया, अपने नबी के लिए लगाया। हर चीज में फतवे और उसकी मसलों की जरूरत नहीं पूछने की होती। बताओ जी बाप बेटे को चूमे, पहले जाके मौलवी से मसला पूछे। दादा पोते को चूमे, पहले जाके दारुल इफ्ताह जाके मुफ्ती साहब से जाके वो फतवा पूछे, जनाब बताएं मैं दादा हूं, मेरा पोता है, मैं इसको चूम सकता कि नहीं। उम्मती नामे मोहम्मद चूमे तो फिर जाके फतवा क्यों पूछे? हमें बिल्कुल तस्करा छिड़े। बताओ जी फूल का, ते बुलबुल उड़ के क्या करे? बुलबुल जाके मुफ्ती लबे। मैं कहा जी तस्करा छिड़े शमा का, परवाना जाके मौलवी लबे। मैं कहा गाल आए निजाम मुस्तफा दी ते उम्मती जाके दलील लबे। हमें किसी तहरीर की जरूरत नहीं, हमें किसी फतवे की जरूरत नहीं, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमने हजूर के नाम का कलमा पढ़ा, जैसा जी चाहेगा हजूर से प्यार भी करेंगे, उस इश्क का इजहार भी करेंगे। बस इसराइल का इलाज किसने करना है? नहीं नहीं जरदारी ने। देखो जी ठीक है सारी बातें अपनी जगह, लेकिन अब बताओ कि जो शख्स चाहे वो अपने आप को जो मर्जी कहे, आज भी किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की बात नहीं कर रहा, क्या उसको मुसलमान अपने आप को कहलवाने का वो हकदार है? जो किबला अव्वल की हिफाजत की बात नहीं कर रहा, क्या वो अपने आप को मोमिन कहने का हकदार है? अब बताओ कि जो शख्स फलस्तीनी माँ बहन बच्चों की चादर की हिफाजत की बात नहीं कर रहा, क्या वो अपने आप को गैरतमंद कहलाने के लायक है? तो फिर बताओ जी कम से कम इस मसले के ऊपर, किबला अव्वल की हिफाजत के ऊपर तमाम दीनी सियासियों को एक पेज पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो पेज क्या है, वो बात क्या है? बताओ जी हर एक सियासी मजहबी तंजीम तारीख के लीडर को ऐलान जहाद
के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि नहीं? और उसको ये ऐलान करना चाहिए कि नहीं कि मैं भी, मेरी जमात भी, मैं भी, मेरी सारी सियासी पार्टी भी, हम सब किबला अव्वल की हिफाजत करने के लिए तैयार है। बात होनी चाहिए। तो जो बंदा बात ना करे, तवज्जो तवज्जो, जो बंदा बात भी ना कर सके, तुसी गल भी नहीं कर सकते, इतने तुसी डरू, इतने तुसी यरकू। अब कहते हो जनाब हम मुल्क पाकिस्तान में जौन सा है वो दीन लेकर आएंगे, मुल्क पाकिस्तान की इज्जत लेकर आएंगे। हमने कहा क़यामत तक किसी का बाप मुल्क पाकिस्तान को ना इज्जत दे सकता है, ना फलाह, कामयाबी, कामरानी की राह पर लेके जा सकता। मुल्क पाकिस्तान को जब भी कोई फतह, कामयाबी, कामरानी, इज्जत देगा तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन देगा। बस सिर्फ और सिर्फ हजूर का दीन आएगा तो फिर ही बात बनेगी। मैं कल भी सखर में मैंने जलसे किए 3, मैं और सारे सिंधी भाई बैठे सन। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है वो जो डाकू है जरदारी, वो अभी नवाब शाह में है, ललकाना में है, जमीन के दोज है या कराची में है। अलबत्ता बताओ जी, इन सारे लीडरों के पास, लीडर तो नहीं है, जितने भी ठगबाज हैं ने, जो जितना बड़ा ठगबाज है उसको उतना बड़ा जो सा ये मनसब देते हैं। बहरहाल इन सारों के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो इनके अपने कारकुनान है, पीपल्स पार्टी वाले जो कहते हैं असं बड़े जाले हैं, मैं क्या तुसी जाओ ना जरदारी दे कोल, आ जरदारी को कहो कि साईं चलिए ना किबला अव्वल वास्ते, वो कहेगा की करना है? आप कहो जनाब जहाद करना है, वो कहेगा नहीं, मुझसे पूछो कि डाका कैसे मारना है, आप मुझसे ये पूछो कि करप्शन कैसे करनी है। जहाद वाला काम दसो जी, जरदारी जहाद कर सकते है? तो फिर पीपल्स पार्टी कहे चल वे तू तो बुढ़ा हो गया, चल तेरा पुत्र जवान है बिलावल, उसको भेज दो किबला अव्वल की हिफाजत के लिए, माँ बहन बच्चों की चादर की हिफाजत के लिए। मैं क्या बिलावल जाएगा जो ना ही है ना शी है? मैं क्या दूसरा एक और आ गया गंजा बार से। ये बात मैं इसलिए समझा रहा कि आज आप अपने वोट, अपनी हमायतें उन बगैरतों को देते हैं जो किबला अव्वल के लिए आवाज भी नहीं उठा सक रहे। मैं क्या जो मुसलमान माँ बहन बेटी की चादर की हिफाजत की आवाज भी नहीं उठा सकते। मैंने कहा आज वो गंजा वो कहता जी हम इज्जत देंगे। मैंने कहा तेरी गैरत दा म्यार थे और तेरे तो सी की उम्मीद लाइए? तुमने तो अपनी माँ को संदूक के अंदर बंद करके भेज दिया। जो अपनी माँ को अपने हाथ से ना दफा सका, जो अपनी माँ को अपने हाथ से जौन सा वो दफन ना कर सका, उसका जनाजा ना पढ़ सका, वो फलस्तीन की माँ बहन बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए जाएगा? जिसके अंदर इतनी खला की जुर्रत नहीं कि पर्चा हो जाएगा, थानेदार आ जाएगा, जेल ही जाना सी ना, जेल जाने के पीछे माँ का जनाजा तक छोड़ दिया। हमने कहा वो किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए जाएगा। बताओ जी क्या नवाज शरीफ ते शहबाज क्या ये जा सकते ने किबला अव्वल वास्ते? फिर नून लीगी जाके कहना तू तो है ही गंजिया, तू नहीं जा सकता, चलो अपने जवान बेटे भेज दो। हमने कहा वो 2 गोंगलू जो बाहर के मुल्क में बिठाए हैं, क्या वो जहाद कर सकते हैं? आगे एजरे एमकेएम थोड़े है नहीं इधर सारे, फारूक स्टार तो दूसरा पीएसपी वाला, और क्या नाम है जी, कमाल, आगे नहीं हम बोलते, कमाल ही है वो, ठीक है जी। तो फिर आगे फारूक स्टार हो गया, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गया, और एक बार भी और बड़ा डब्बू ना बिठाया जरा बाहर, ठीक है, अल्ताफ डाकू। मैं कह इनमें से कौन है जो जहाद कर सकता है? हमें मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत नहीं जाने दे रही, तुम इंग्लैंड से चले जाओ। मैं कहा तकरीरें करके मुहाजिरों के सामने तुम तकरीरें करते हो। मैंने कहा एक तकरीर हो जाए ना किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के ऊपर भी। मैं कहा सारे चुप करके, क्या आपका वोट, क्या आपकी हमायतें इन गूंगे शैतानों के लिए? मैंने कहा याद रखो क़यामत तक अगर कोई भी दीन की सरबुलंदी की बात करेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी का गुलाम ही होगा। बाकी बात रही कि हम अपने आप को पेश करते, हमने कहा सारा तो फिर लिया ना, पीपल्स पार्टी निकलने के लिए तैयार, ना नून ना पीटीआई, इनमें से किसी ने नहीं जाना। हाँ जी चलिए इमरान खान दे कोल गल करिए, उसको कहिए भाई चल भाई, और कहेगा मैनू ऐ दसो कि कुड़ियां कितने नचानियां ने, और कहेगा हाँ मुझे ये बताओ कि लड़कियों को किधर नचवाना है। उन्होंने कहा एक कम जहाद वाला हम नहीं कर सकते। हमने कहा हाँ अब हम आपको बताते हैं, हर जगह से आपको मायूसी होगी, क्यों कि आज बात आ गई मुसलमान माँ बहन बेटी की चादर की। मैं कहा आज बात आ गई किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की,
आज वक्त आज घड़ी आ गई यहूदी शिकंजा तोड़ने की, तो फिर सारी जगह से मायूसी है। अगली बात, अगर हजरत फारूक आजम से पूछा जा सकता है ना, तो हर किसी से भी पूछा जा सकता है, मौलवियों से भी पूछा जा सकता है, और पूछना चाहिए। और लब्बैक वालों से सबसे पहले पूछना चाहिए। हम आपको दावत देते, आप सारी जगहों पे जाएं, हर जगह पे मायूसी। एक मर्तबा जाएं तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के मरकज मस्जिद रहमतुल आलमीन में, वहां जाके लब्बैक के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को कहा, वहां से भी मायूसी। नून के पास गए, वहां से भी कुछ ना मिला। पीटीआई वाले थे हाई नचन वाले दे पुत्र, उधरों भी कुछ ना मिला। मैं क्या चलो तारीख लब्बैक के मरकज मस्जिद रहमतुल आलमीन में हमारे अमीर अल्लामा साद रिजवी ने कहा कि हाँ भी बताओ जी, आप तो कहते थे कि इंशाअल्लाह एक दिन किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के अंदर हम मिलकर जुमा पढ़ेंगे। आपने तो कहा था कि हम अपनी माँ बहन बेटी की चादरों की हिफाजत करेंगे। बादशाह वक्त आ गया किबला अव्वल बचाने के लिए, तो आप जाएंगे कि नहीं? वो आगे से खुद भी उठेगा, अपने भाई अनस को भी लेकर निकलेगा, और इंशाअल्लाह 15 लाख मुजाहिदीन इस्लाम तहरीक लब्बैक के किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए रवाना होंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये लब्बैक की तरफ से वाज़ेह ऐलान, हमने कहा तुम तो बहुत भी लगे। आज इतना बड़ा ऐलान, लोग कहते हैं नहीं जी आप जनाब, जो लोग ये कहते हैं ना उनके लिए ये जवाब है। खुदा की कसम, ना हमें कुर्सी का लालच है, अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को भी ईमान के ऊपर मौत नसीब ना करे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना हमें कुर्सियों का लालच है, ना हमें इक़्तिदार की ज़रूरत है, ना हमें पार्लियामेंट की हमायत जो सी हैं वो देखने की ज़रूरत है। हमें ये रंगो रंगीनियाँ कुछ भी हमें ये नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी का चमकता दीन चाहिए। ये तो मेरे मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपनी जिंदगी में आपने ऐलान फरमाया, आपने फरमाया कोई उठे, आपने फरमाया कि कोई उठे, हजूर का दीन तख्त पर ले आए, सबसे बड़ी मावन मददगार लब्बैक वाले उसके होंगे, सबसे बड़े तुम्हारे मददगार हम होंगे। लोग कहते जी लीडरी, हमने कहा लीडरी का शौक नहीं है, लेकिन ये तो मालिक का इंतखाब है कि मालिक किसको अपना गुलाम चुन ले। ये तो मालिक का इंतखाब है कि मालिक किसको खत्म नबूवत के लिए चुन ले। लेकिन इतनी बात हमारा ऐलान जरूर है, हमने जिसको भी माना हजूर की वजह से माना। आज खत्म नबूवत में पैरा दिया तो लब्बैक वालों ने। बताओ जी, पूरी जिंदगी ये डराते रहे। मैं खुद चूंकि पुलिस में रहा, पूरी जिंदगी कहते रहे, हमारा एक आईजीपी पुलिस का कादियानी था, पूरी जिंदगी डराते रहे, नहीं जी कादियानी के खिलाफ बात नहीं करनी, हाँ करेंगे तो रातों रात आपको उठा के गायब कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, जेल में जिंदगी गुजारेंगे। हमने कहा बताओ जी, जेलम की सरजमीन से एक ऐलान हुआ कि ना हुआ? मैं कहा एक ऐलान, अभी तो खाली लब्बैक का नारा लगा, मुल्क पाकिस्तान से 70% से जायद कादियानी के मीनार मुंह के बाल गिरे कि ना गिरे। मैं कहा आखिर मौरिख ये तारीख तो लिखेगा ना कि लगा के लब्बैक का नारा, और जिन शेरों ने कादियानी के मीनारों को उलट दिया था, और सुना है कुत्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कोई लीडरी का शौक नहीं। ये कहते हैं जी आप ठेकेदार, हमने कहा कोई लीडरी का शौक नहीं, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़। हमने कहा कराची की गली का कुत्ता भी खत्म नबूवत के लिए निकले, उसका पंजा हम चूमने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई शख्स कादियानी को माफ कहे जी ये मेरे भाई हैं,
कादियानी नवाज शरीफ गंजे ने बयान इसका आज भी मौजूद, वो कहता है जी कादियानी तो हमारे भाई हैं। हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं है खत्म नबूवत का मसला। इमरान खान जो बेगैरत लड़कियां नचवाने वाला खातम नबीशीन ना कह सका, लोग कहते हैं कि वो जनाब खत्म नबूवत नामुस रसालत का पहरेदार, आगे लड़कियां नचवाने वाला और नाच गाने के ऊपर कुरान मजीद की आयत की तिलावत करने वाला, कितना बड़ा कुरान के साथ शरीक गुस्ताखी है। लोग कहते हैं कि ये मदीना की रियासत बनाएगा। दूसरा वो गंजा बेगैरत। हमने कहा ये तुम मुसलमान हो, बताओ जी कलमा पढ़ा हुजूर का, फिर जो कादियानी को अपना नबी माने उसको तुम अपनी बहन का रिश्ता दो। मैं कहा जो कादियानी को अपना नबी माने तुम उसको अपना बिनोई बनाओ, तुम उसको अपना दामाद बनाओ। हमने कहा तुम पे भी लानत, तुम्हारी सोच पे भी लानत। अब कादियानी के यारों को तख्त पे नहीं बैठने देंगे। अब असेंबली में भी, थाने में भी, कचहरी में भी एक किनारा लगेगा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार। बता रहे, बताओ जी खत्म नबूवत के ऊपर जो पहरा दे उसको तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हाथ डालने चाहिए, उसके ऊपर तो जो है वो फूल फेंकने चाहिए। तुम ऐसे बेगैरत उनके ऊपर पर्चे काटते हो, हमारे ऊपर भी पर्चे हैं, लेकिन असि कहते हैं कि और जोर लाओ। मैं क्या सी भी वेखिए, आज तक इस दुनिया के अंदर किसी माँ ने वो थानेदार पैदा नहीं किया, किसी माँ ने वो लाल पैदा नहीं किया। आज तक कोई ऐसा थाना, हथकड़ी, जेल, कोई ऐसा पर्चा कटा नहीं जो लब्बैक वालों के सीनों के अंदर से हुजूर की मोहब्बत निकाल सके। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ऐसी करनी है, लोग देख के कहें ओ ऐ ते झल्ले बैठे। दसो जी किस नूं ठंड लग रही है जी, ठंड लग रही है, खत्म कर दइए। हमने कहा ये जबरो कहर नहीं, ये इसको मस्ती है। और हमने कहा जिनको फैजाबाद की यख बख्ता और मरी की बर्फानी पहाड़ से लगकर आने वाली हवा, मैं कहा जिनके खून के जोश को वो ना ठंडा कर सकी। हमने कहा ये ईमान की हरारत, दुनिया की कोई सर्दी इसको सर्द नहीं कर सकती। तो बस बात याद रखनी है। लोग कहते हैं लब्बैक वाले बड़े जज्बाती हैं, हम आगे से कहें हने नहीं, हम बड़े मॉडरेट हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम जज्बाती हैं, और ये रब की बारगाह में याद रखो ये जज्बात दा ही मुल पैना है। नहीं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन के ऊपर रब छुरी तो नहीं फिरवाना चाहता था। रब ने तो देखे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जज्बात कि मेरा खलील है। रब देखना चाहता था कि मेरा खलील मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, जिंदगी की हर चीज कुर्बान कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बस आपने छुरी कटी रखी तो वो नीचे से हट के और दुम्बा जोन सा है वो आ गया। रब ने तो यही देखना था ना। हमने कहा रब ये नहीं चाहता था, ठीक है, कि सहाबा बगैर जूतियों के फिरे। रब ने तो सहाबा को वो इज्जत दी कि कैसरो किसरा के खजाने, ताज और तख्त सहाबा के पांव में आए कि ना आए। रब तो ये चाहता था, रब ने वो उनको नेमतें दी और पैरों में आके रब की तरफ से डाली जा चुकी। लेकिन वो क्यों मिली कि रब को वो जज्बात पसंद आए। कि खुदा की कसम हजरत साद बिन अबी वकास आप फरमाते हैं आपने तो खाली जिन लोगों ने वो नंबर हासिल करने के लिए गजवा बदर पढ़ा ना पंजाब और सिंध की टेक्स्ट बुक बोर्ड से, जिसमें 2-4 लाइनें लिखी हैं, सन 2 हिजरी था, 17 रमजान था, बस वो अमन था, योम फुरकान था। हमने कहा अगली बात भी तो लिखो ना कि हजरत साद बिन अबी वकास आप कहते हैं खुदा की कसम कई सहाबा ऐसे कि जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी। जब मदीना पाक से चले ना मैदान बदर में जंग लड़ने के लिए, सामने काफिर खड़े हैं, नंगी तलवारें हैं, फौज तादाद की कसरत है। यहाँ सहाबा रोजा खाने के लिए खजूरें नहीं, 305 सहाबा चले और 297 सहाबा के हाथ में तलवारें भी नहीं, 8 तलवारें, ना हमले के लिए तीर तलवार नेजा, ना दिफा के लिए जरा ढाल, रोजा भी है, गर्मी भी है, पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं। लेकिन हजूर ने अपने गुलामों से पूछा बताओ जाना चाहिए कि नहीं। तो फिर अर्ज क्या की कि हजूर ये तो बदर ये खड़ा, आप हुक्म तो दें, हम पूरी दुनिया के साथ जंग छेड़ देने के लिए तैयार हैं।
ये कोई बात कोई नहीं। हजरत इमाम बसीरी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हो ना तुसी, तो क्या लिखा है इमाम बसीरी ने? आप कहते हैं अल्लाह की कसम दुनिया का कोई ऐसा भार नहीं था जो सहाबा ने हजूर के नाम पर अपने कंधों पर ना उठाया। अब आपसे खुली बात है, जो आपके दिल के अंदर ख्याल गुजरता है ना, ख्याल गुजरे, आप वो मुझे बताएं। मैं आपको इमाम बसीरी कहते हैं, फिर तारीख इस्लाम आपके सामने किसी ना किसी सहाबी को लाके खड़ा कर देगी। आपके दिल के अंदर ये ख्याल गुजरता ना, यार ये भार ये सोच से बाहर है। हाँ जी, फिल वक्त फी जमाना दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत है तो वो माँ को अपने बेटे के साथ है। आज माएँ अपने बेटे बचा रही हैं, इसलिए तो हुजूर का दीन नहीं आगे आ रहा। अब आप ये कह सकते हैं कि यार ठीक है, इंज भी हो सकता है कि किसी माँ ने अपना जवान बेटा हुजूर के नाम पे कटवा दिया हो, तो फिर तारीख इस्लाम हजरत खंसा को लाकर सामने खड़ा कर देगी। वो कहेगी ये वो माँ है जिसने 4 बेटे कादसिया के मकाम पर शहीद करवा दिए, लेकिन फिर 4 जवान बेटों के शोहदा के जिस्म सामने आए, रोई नहीं, हाथ उठा के दुआ कर दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे 4 शहीद बेटों की माँ बना दी। अब कोई शख्स कहे चलो वो तो 4 बेटे थे, अब ये तो बताए क्या कोई ऐसी भी औरत है कि जो अपने सारे रिश्ते हजूर के नाम पर कटवा दे, फिर हजूर को देख के कहे यार सुल्ला आपके होते वो कौन सी चीज है जो हमें दुख और तकलीफ दे सकती है? तो फिर तारीख इस्लाम हजरत उम्मे आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको सामने लाके खड़ा कर देगी। ये है हजरत उम्मे आमिर जिन्होंने अपना बाप, बेटा, शोहर, भाई सब कटवा दिया। हजूर को देखा, अर्ज की हजूर सब तो कट गए, कोई सहारा बाकी बुढ़ापे का ना रहा, लेकिन आपके होते कौन सी तकलीफ है जो हमें दुख दे सकती है? आज लोगों को पैसे से मोहब्बत। अब कोई शख्स ये कहे यार कोई शख्स पूरी जिंदगी का सरमाया जमा पूंजी एक सुई भी ना पास रखे, क्या कोई ऐसा भी है जो हुजूर के नाम पर दीन के लिए सब खर्च कर डाले? तो फिर तारीख इस्लाम सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक को लाके खड़ा कर देगी कि ये हैं वो अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने सुई भी नहीं रहने दी। और रवायात में क्या है जी, मुनाफिकीन का काम होता है बातें करना। हमारे खिलाफ भी बातें करते हैं कि नहीं? कदे कहते ने रियाकारी होगी, ये तो दिखलावा हो गया। तो रवायात में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो एक ताबन था इस तरह, एक वो धोती जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिस्म के ऊपर लपेटी हुई थी। बताओ जी, इतने बड़े कुरैशियों के सरदार हो और नाम हो सिद्दीक अकबर, नाम हो सिद्दीक अकबर, तो नाम से मुझे याद आई एक काले मुंह वाले कहते ने इनका नाम सिद्दीक अकबर किसने रख दिया? हमने कहा शुक्र है, यही सवाल उस वक्त के मुनाफिकों ने हैदर करार से भी पूछा था। हजरत अली और मुर्तजा से पूछा कालों ने, उन्होंने कहा जनाब इनका नाम अबू बकर तो सिद्दीक अकबर किसने रख दिया? हजरत हैदर करार, अली और मुर्तजा शेर खुदा मौला कायनात, आपने फरमाया खुदा की कसम मैं गवाही देता हूं कि अबू बकर का नाम सिद्दीक अकबर रब ने खुद रखा। और किसकी ज़बानी रखा? अपने हबीब के और जिब्रील अमीन की ज़बानी रखा। जब आका और मौला मिराज तो वापस तशरीफ ले के आ रहे सन, तो फिर जो हुजूर ने आखिर में फरमाया जिब्रील अमीन को कि ए जिब्रील, जब ये बात मैं अपनी कौम के सामने रखूंगा तो वो मेरी बात को झुटलाएंगे। तो जिब्रील ने क्या अर्ज की, हुजूर एक सिद्दीक अकबर भी तो है, आप जब बात हाँ सिद्दीक अकबर भी तो है, वो तस्दीक देगा। तो बात होती है मोहब्बत अन्नेवा, पूछ पूछ के नहीं होती। बताओ जी, जब आका और मौला ने आके खबर दी तो फिर अबू जाल सबसे पहले भागता हुआ किसके दरवाजे पे आया? सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे आया। यहाँ एक मसला समझने वाला है, परेशान नहीं होना। जब भी नामुस रसालत की बात लगेगी ना, क़यामत तक जो दीन का दुश्मन है वो सबसे पहले सिद्दीकियों के दरवाजे के ऊपर आएगा। बताओ जी, हमारे दरवाजे के ऊपर पुलिस आती है कि नहीं आती? ये इस चीज की दलील है कि हम सिद्दीकी हैं, हम हजूर की इज्जत के मुहाफिज हैं। तो सब तो पहले अबू जाल आया, अबू बकर सिद्दीक दे बुए थे, दरवाजा खटका, पूछने लगा जनाब एक बात तो बताएं, क्या इस तरह भी मुमकिन है रात के एक हिस्से के अंदर कोई शख्स मक्का से उठे और एलिया यरूशलेम मस्जिद अक्सा में जाकर वो नमाज पढ़े, कई माह के मुसाफिर, फिर रात के मुख्तसर हिस्से में वो वापस आ जाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि खुदा की कसम नहीं हो सकता। आगे से कहने लगा जनाब इस तरह भी कोई हो सकता कि कोई शख्स आसमानों की सैरें करे? आपने कहा नहीं हो सकता।
फिर कहने लगा जनाब ऐसे भी हो सकता कि सारी जन्नत फिर आए, एक रात के मुख्तसर हस्से के अंदर फिर वापस मक्का लौट आए। अबू बकर सदीक ने फरमाया खुदा की कसम नहीं हो सकता। अबू जाल ने समझा दाना पड़ गया, बात बन गई। अबू जाल ने कहा कि आपके हुजूर ने फरमाया है। तो सिद्दीक अकबर दा इश्क फिर जोबन ते आया, आपने फरमाया झलिया और बंदा कहे खुदा की कसमें नहीं हो सकता, लेकिन नबियों का इमाम इससे बड़ी बात भी करे तो सब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बताओ जी, अन्नेवा मोहब्बत तो ये है। गली गली नगर नगर हम हैं लब्बैक वाले, हम हैं लब्बैक वाले, हम हैं सदीकी, हम हैं फारूकी, हम हैं उस्मानी और हम हैं हादी, हम हैं लब्बैक वाले, हम हैं नेकबाद के बच्चे, या हम। ठीक है, तो मोहब्बत अन्नेवा करनी है, इस तरह नहीं सोच सोच के पूछ पूछ के मोहब्बत नहीं होती। हजरत आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम का बस में थक तो नहीं गए। हाँ, मैं इंशाल्लाह 1 बजे का मेरा इरादा है, जल्दी छोड़ेंगे। ए ना तुसी कहो जी मौलवी माइक नहीं छड़ता सी। आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, एक अराबी एक बुद्धू, वो घोड़े की ना रस्सी पकड़ के खड़ा, घोड़ा बड़ा ही खूबसूरत। आका और मौला ने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम को ना घोड़ा बड़ा पसंद आया। आका और मौला ने फरमाया घोड़ा बेचना है? अर्ज की हुजूर बिल्कुल बेचना है। अब वो अकेला खड़ा था अराबी घोड़ा पकड़ के। हुजूर ने फरमाया कि कीमत कितनी? कीमत तय पा गई, सौदा तय हो गया। दोनों के माँ बहन, अकेला वो अराबी खड़ा, जहां इमामुल अंबिया, दोनों के बीच में सौदा तय पा गया। कोई समझ भी आ रही है? कोई नहीं? आधी आ रही है या पूरी आ रही है? कहो पूरी तो भी ज्यादा आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो सौदा जो है ना वो तय पा गया। आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी कीमत लेकर लौटता हूँ, आपको कीमत अदा करूंगा, घोड़ा आपसे ले जाऊंगा। अब जितनी देर में आका और मौला वापस तशरीफ लेकर लौटे ना, इतनी देर में एक यहूदी की बात होगी उस अराबी के साथ। कहने लगा कि कितने का घोड़ा? अराबी कहने लगा वो तो सौदा हो गया। किसके साथ? हुजूर के साथ। कितनी रकम पर? इतने मुआवजे के अवज। यहूदी शैतानी पे आ गया, उसके मैं तेरू 2 गुना नहीं, जितना तू कहेगा मैं तुझे कीमत देने के लिए तैयार हूं। हुजूर को घोड़ा नहीं देना, तू मुझे बेच। इतनी देर में आका और मौला जलवागर। आका और मौला ने फरमाया कीमत लें, घोड़ा दें। अराबी बुद्धू मुनकर हो गया, शैतान दा पीछे हो गया और कहने लगा जनाब मैंने तो आपके साथ सौदा किया ही कोई नहीं। आका और मौला ने फिर फरमाया, हुजूर ने फरमाया हमारा सौदा हुआ, इतनी कीमत तय हुई, कीमत लें, घोड़ा दें। आगे से बकवास कर गया, कहने लगा मेरी तो घोड़े के मुतालिक आपसे बात ही कोई नहीं हुई। अब मजमा जमा, लोग जमा हो गए, बात बन गई। आगे से ना उसने अजब बात की, उसने कहा जी लोग जमा, आपका जो दीन आप लेकर आए, आपकी शरीयत के तहत तनाजा बन जाए तो उसका हुक्म शरा क्या है, आपका दीन क्या कहता है, आपका क्या फरमाने आलिशान है। हुजूर ने फरमाया बात तो यही है कि जो मुद्दई है, मुद्दई आका और मौला खुद थे जिनका दावा मैंने घोड़ा खरीदा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन का कायदा तो यही है, जो मुद्दई है वो गवाह पेश करेगा, अगर गवाह नहीं तो सामने मुद्दा अलैह जो है वो कसम उठाएगा। अब क्या हुआ, अराबी ने ना उसी वक्त कसम उठा दी। कहने लगा मैं कसम उठाता हूं अगर आप कोई एक गवाह पेश कर देना मैं उसी वक्त आपको घोड़ा देने के लिए तैयार हूं। अब बताओ जी गवाही देगा कौन? काफिर वो तो थे नहीं, सहाबा जिन्होंने दीन पढ़ा आका और मौला से, शरीयत के कायदे पढ़े हुजूर से, कुरान और हदीस पढ़ा हुजूर से, जिनका अकीदा बनाया हुजूर ने, जो हुजूर के दामन के मोती, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, जिनके सीनों के तख्तियों के ऊपर रब ने ईमान लिख दिया हो, जो हुजूर के दामन के मोती हो, हुजूर के फैज याफ्ता हो। सहाबा से बेहतर क़यामत तक कोई दीन पढ़ नहीं सकता, सहाबा से बेहतर ना कोई दीन समझ सकता है, ना कोई दीन समझा सकता है, जिन्होंने बरा रास्त आका और मौला की बरगाह अक़दस से दीन पढ़ा हो। अब बताओ जी शरीयत के कितने सख्त जोन से हैं, शरीयत के अंदर कायद हैं, ज़ाब्ते हैं। गवाह के लिए तस्किया तो शहूद होना जरूरी, गवाह के लिए अगली शर्त मौका पे मौजूदगी जरूरी, आंखों का देखा होना, कानों का सुना होना जरूरी। क्या कोई एक शख्स इस शर्त के ऊपर पूरा उतर रहा था? नहीं, क्योंकि दोनों के दरमियान में तो अकेले में तन्हाई में सौदा हुआ। अब बात बन गई, ये मजमा हो गया इकट्ठा। आज बात आ गई हुर्मत मुस्तफा पर, अब बात आ गई है कौले मुस्तफा पर। वहां से गुजर हुआ हजरत खुजैमा साबित अंसारी का। आपने जब देखा ना मजमा इकट्ठा, आका और मौला जलवागर,
हजूर से तो नहीं पूछ सकते थे, उस अराबी तो जाके पूछा, उन्होंने कहा की गल है? और कहने लगा जनाब हजूर कह रहे हैं मैंने सौदा फरमाया। ए बंदा कह रहा है कि सौदा मैंने किया कोई नहीं। आगे से घोड़े का मालिक कहता ये है कि अगर कोई बंदा गवाही दे देना तो मैं घोड़ा दे दूंगा। लोग ही लोग जमा। अब शरीयत का कायदा पड़ा था हजूर से, शराइत पूरी नहीं है, लेकिन अब बात आ गया हुर्मत रसूल की। अब बात आ गई, अब यहाँ आ गया आशिक का इम्तिहान। जिन्होंने दीन पढ़ा हजूर से सामने इमामुल अंबिया जलवागर, ये है वो इश्क। आप गए ना अराबी के सामने, अमीरुल मुजाहिदीन की फरमाते सन गल दीन दी करो इंज अगले दा धू निकले। उसको पता लगे हजूर का कोई गुलाम आया था, बात करके गया, जाके अराबी को कहने लगे अराबी सुन तुझे गवाह चाहिए, मैं खुज़ैमा अंसारी सहाबी रसूल रब की कसम उठा के गवाही देता हूं कि हजूर ने इस घोड़े का सौदा फरमाया है। इससे बड़ी अन्यवा मोहब्बत और क्या होगी? देखा नहीं, सुना नहीं, मौका पे मौजूद नहीं, फिर कसम उठाई, फिर कसम उठाई। मैं कसम उठाता रब की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अराबी तेरे इस घोड़े का सौदा फरमाया है। अब कीमत अदा हुई, घोड़ा हुजूर की मिल्कियत में आ गया, इश्क दे रंगे बाजी ले गए। क़यामत तक हजरत खुज़ैमा साबित अंसारी का नाम बाकी जिंदा रह गया। क्यों? कि आप अन्यवा हुजूर के गुलाम हैं। मोहब्बत इस तरह होती है। आगे जाके ना एक मुकाम पर अब आपकी दी हुई गवाही हजूर ने कबूल भी फरमाई, हजूर के रब ने पसंद भी फरमाई। आगे जाके हजूर ठहर गए। अब आगे आगे आका व मौला तशरीफ लेके जा रहे, पीछे हजरत खुज़ैमा अन्नेवा हजूर दे आशिक, आशिक होंदा अन्नेवा ही है। ते आप घोड़े की रस्सी पकड़ के जा रहे, बड़ी तवज्जो वाली बात। आगे ना आका व मौला एक मुकाम पे ठहर गए, हजूर ने तलब फरमाया। हजूर ने पूछा खुज़ैमा तूने गवाही किस तरह दी? देखा नहीं, सुना नहीं, मौका पे मौजूद नहीं, तूने गवाही किस तरह दे दी? तुम्हें तो पता ही नहीं कि सौदा हुआ भी है कि नहीं। हजरत खुज़ैमा आगे से रो पड़े, बस इश्क ये है, हाँ इश्क यही है। आप रो पड़े, हाथ जोड़ के अर्ज की हजूर मैंने माना, आपने सौदा फरमाया, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। या रसूलल्लाह मैंने माना, आपने सौदा फरमाया, मैंने आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, लेकिन हजूर बात तो इतनी है, हमने तो रब को भी नहीं देखा। हमने तो बताओ जी नमाजें पढ़ दो रब ने वेख्या है। हजूर बात तो इतनी है, कैसी बात फरमाई? अर्ज करने लगे हजूर बात तो इतनी है, देखा नहीं सौदा करते हुए, सुना नहीं, मौका पे मौजूदगी नहीं, लेकिन हजूर बात तो इतनी है, हमने तो रब को भी नहीं देखा। ये तो आपने फरमाया कि रब है, खालिक हकीकी है तुम्हारा रब। हम रब के आगे झुकते भी, रुकू भी करते, सर सजदे में भी रखते, नमाजें भी पढ़ते, जन्नत देखी नहीं फरमाया आपने, माना हमने। दूध शहद की बहती नहरें देखी नहीं फरमाया आपने, माना हमने। हजूर बात तो इतनी है, आसमान फट सकते हैं, कायनात फना हो सकती है, लेकिन बदले का जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। हजूर आपने फरमा दिया घोड़े का सौदा फरमाया तो घोड़े का सौदा फरमाया है। बस बताओ जी मोहब्बत तो यही है, मोहब्बत तो यही है। बस हजूर आपने जो फरमा दिया घोड़े का सौदा फरमाया तो घोड़े का सौदा फरमाया। बस इस रास्ते हमें किसी की कमीने की जरूरत नहीं है। हजूर का दीन हमारे लिए काफी है। बस रब और रब का हबीब हमारे लिए काफी है। कुरान आज जानने के बाद क्या किसी और किताब की जरूरत बाकी है? हजूर का नूर आज जाने के बाद जिससे पूरे आलम, पूरे कायनात का एक एक जर्रा चमक उठा, क्या उसके बाद किसी और लीडर की जरूरत है? बताओ जी निजाम मुस्तफा आज जाने के बाद क्या और किसी पार्टी की जरूरत है? क्या और किसी निजाम की जरूरत है? हमें कोई निजाम नहीं चाहिए। वादा करो अमीरुल मुजाहिदीन के खून के साथ वफा करनी है। और मैं बड़ी वाज़ेह बात करके जा रहा, आपके शहर कराची से हमारे अमीर मोहतरम लखते जिगर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। वादा करो कराची वालों, इतनी खूने अमीरुल मुजाहिदीन के साथ वफा करनी, ऐसे जोश के साथ तारीखी मैदान लगाना कि साद रिजवी साहब को जिताना है। अमीरुल मुजाहिदीन के मजार पर जाकर वो तोहफा एमएनए की कुर्सी का पेश करना है इंशाअल्लाह।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 बाकी इंशाअल्लाह रोटी कपड़ा मकान, हमने कहा ये दीन का नारा नहीं है। हाँ, मोमिन को ये चाहता भी नहीं है। इकबाल कहता है कि काफिर की ये पहचान है कि वो आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें आफाक है। इकबाल कहता है मोमिन की ये पहचान है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में आ जाती। बताओ जी, बस आज गटर के ढक्कनों के ऊपर ईमान बेचने वाले आज वो हमें सियासत सिखाते हैं। मैं कहा गली पक्की, ये है तुम्हारा ईमान का, बस इतना तुमने मुल्क डाला, हमारी गली पक्की करवा दें, सीवरेज का निजाम ठीक करा दें, बदले में अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर इस्लामाबाद जाकर डाका डाल दे, हमें इससे सरोकार कोई नहीं। हाँ, हमारा बच्चा पुलिस में भर्ती करवा दे, बदले में मुमताज कादरी को फांसी पे चढ़ा दे, हमें इससे भी सरोकार नहीं। हम कहते हैं बस तुम्हारे ईमान का म्यार इतना ही था। सुनो जी, लब्बैक वालों का ईमान फिर कैसा है? हमने कहा सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन खुदा की कसम हजूर के गुलाम को पूरी दुनिया की दौलत दे के भी इनकी जूती भी नहीं कोई खरीद सकता। यही तो दीवानगी है हजूर के साथ, यही तो प्यार है। लोग कहते ने झल्ले ने, असि क्या झल्ले ने, ए दीवाने ने हजूर दे ताई तो तुसी ना दी जुत्ती भी नहीं खरीद सकते। मैं कहा जो तालिबे दुनिया है वो तो गटर के ढकने के ऊपर बिक गया। बताओ जी, कोई लब्बैक वालों की जूती भी नहीं खरीद सकता, हजूर के गुलामों की कोई जूती भी नहीं खरीद सकता। ये हजूर की गुलामी का फैज है। साहबा की फरमाते सन, साहबा कहते थे कि बस ये हजूर के दीन की बरकत है कि जिसके बाद सोना और मिट्टी हमारी आंखों में बराबर हो गई है। होगी है कि नहीं होगी जी? ठीक है। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको वक्त के बादशाह ने खत लिखा, और वो उसने क्या लिखा? हुज़ैफा तुम मेरे पास आ जा, मैं तुझे ताज दूंगा, तख्त दूंगा, आदि सल्तनत का मालिक बनाऊंगा, बादशाहत दूंगा, जवान बेटी का रिश्ता भी दूंगा। आपने ना दोबारा वो खत का उल्टा तरफ की जवाबी खत लिखा। जी है जी हजूर के गुलाम, आपने क्या लिखा? आपने फरमाया बादशाह सुन, तू मुझे ताज दे, फिर तख्त दे, फिर आधी सल्तनत नहीं पूरी दे, आधा अरब नहीं पूरी दुनिया दे, जवान बेटी का रिश्ता भी दे। सुन, मैं आंख झपकने के बराबर देर भी अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इतनी देर भी ना रुके। किसी साहबी ने बात पूछी, उन्होंने कहा जनाब तुसी तो एक सेकंड भी ना रुके, ऐसा तुसी जवाब दिता किस तरह? तो बात इतनी है, कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, और जहन खाली ही रहा कासा है साहिल की तरह। असी साढ़े जहन बिल्कुल खाली ने, असी अद्धे नहीं, तुसी कहंदे अद्धे पागल ने, असी पूरे पागल हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे जुनूनी हैं। हम क्या ये लब्बैक वालों का आशिकों का काफिला है, इसके साथ कोई चलेगा तो वो भी सर फिरा ही चलेगा। मैं क्या जिनकी टांगे इधर ही कांप रही हो, मैं क्या उन्होंने क्या करना था? मैं क्या ये सर फिरों का इनके साथ कोई सर फिरे ही चाह सकता है? क्यों जी, ऐसे दीवाने का काफिला है। हमने कहा क़यामत तक कोई बंदा ये कहेगा ना और जी ऐ दीवाने और ऐ झल्ले, तो फिर हमारे बुजुर्ग लिखते हैं खुदा की कसम क़यामत तक सबसे बड़ा जो हुजूर का दीवाना है ना, फिर वो हजरत सिद्दीक़ अकबर को ही पेश किया जाएगा। हाँ, ये बस साहबा ने बस मोहब्बत ही की। साहबी रसूल आका मौला ने क्या फरमाया? हाँ जी, दसो कब्र की आखिरत की क्या तैयारी है? तो साहबी रसूल ने क्या, जनाब मैं तो साहबी हूँ और फिर मेरे नमाजें पढ़ी हैं, आपने मुझे खुद नमाज पढ़ना सिखाई, आपके पीछे मैंने नमाजें पढ़ी। हाँ, और मेरे रोजे भी जनाब आपके साथ सहरी अफ्तारी भी हैं, आपका चेहरा भी देखते थे, वदुहा चेहरे की ज़ियारत भी है, नमाजें इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी, लेकिन नाज इससे नहीं है। क्या बात की? अर्ज की हजूर बस तैयारी इतनी है कि मैं आपसे टूट के प्यार करता हूँ। इतनी तैयारी इतनी है कि हम हजूर से प्यार करते हैं, टूट के प्यार करते हैं। इंशाअल्लाह जितना जोर है, जितनी जिंद है, जितनी जान है, तो बाकी बात ये रही कि आज मेरे ख्याल में कितने दिन रह गए जी? 8 को तकरीबन 40 दिन रह गए। हाँ, तकरीबन 48 दिन, 48 से 50 दिन। हाँ, 31 का महीना है, 50 दिन लगा लें। आप मुझे ये बताओ कि 50 दिन मेहनत कर जाने के बाद अगर हजूर का दीन तख्त पर आ जाए,
खाली तकरीरें तो हैं, नारे तो हम आपको इससे भी ज्यादा और गर्म कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, लेकिन खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। काम करने हैं। हम आपको ये नहीं कहते ठीक है कोरोना के लिए दुकानें भी बंद रही, बंदा बीमार हो जाए हफ्ता 10 दिन एवं छुट्टी कर जाता है, असि फिर भी तुहानू ऐ नहीं कहते तुसी छुट्टी करो, हाँ कम करो, हाँ सुबह को जाएं शाम को आए, लेकिन फिर शाम से लेकर रात 1-2 बजे तक हुजूर के दीन के लिए मेहनत भी तो होनी चाहिए ना जी। ठीक, हाँ ये मोबाइल का कम से कम जितना टाइम मोबाइल के ऊपर अंगूठे चला रहे ना, मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल कम करें। हाँ कुछ भी नहीं है, इधर की खबरें उधर, वो मीडिया वाले जो टीम है सोशल मीडिया वो चला रही है, ठीक है, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें। और बिल्कुल जो सा है वो अमली तौर पर अब मैदान लगाने की वक्त आ गया, तो मैदान लगने जा रहा है तारीखी इंशाअल्लाह। तो बाकी बात रही है कि निस्बत की, जनरल की कुर्सी पे जो बैठता है उसको क्या कहते हैं? पटवारी, जनरल ही कहते हैं ना भाई। जो सदर की कुर्सी पे बैठता है, कुर्सी को निस्बत है ना, हाँ वो सदर कहलाता है, वो पटवारी तो नहीं कहलाता। जो जनरल की कुर्सी पे बैठता है उसकी निस्बत है, वो जनरल कहलाता है। तो बात यह है कि जनरल की कुर्सी पे बैठने वाला, चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठने वाला चीफ जस्टिस, सामने कोई सिपाही आके खड़ा हो जाए, क्या उसकी टांगे कांपेंगी? क्या वो उसको देख के डर जाएगा? तो फिर बताओ क्यों? कि ये कुर्सी की पावर है ना, निस्बत की वजह। तो फिर बताओ यूथियों मूथियों की, इन 2 टक्कों के लोगों के लबैक वालों के सामने क्या औकात है? हमारे पास सबसे बड़ी निस्बत है, आप लोगों ने खड़े होना है और इंशाअल्लाह हजूर का दीन तख्त पर लेकर आना है इंशाअल्लाह। हाँ बाकी अगर किसी के दिल के अंदर यहाँ भी ये ख्याल है ना, और छोड़ो जी दीन आना किस तरह, ये तो आ नहीं सकता, वो तो खुदा की कसम काफिर हो जाता बंदा, तो काफिर हो जाता है। आप इन जालिमों का, और ये ऊपर जालिम बताएं जी कसीर तादाद में, मैं तो खैर खुद आलिम नहीं, ऐसे तो जूतियां उठाने वाले हैं बड़े, हम छोटे से जो से वो दीन के तालिब इल्म है, लेकिन बताएं ये बिलावल लोगों ने पीपल्स पार्टी लोग कर देने सिंध के अंदर, बताओ जी बिलावल ने मूर्तियां के ऊपर दूध नहीं पाया? तो बताएं मुफ्तियान कराम क्या इस पे फतवा आता है? हिंदुओं के त्योहार होली दिवाली और दोशैला जड़ा होता है, पता नहीं राम लैला शैला जो भी है, ये जो बनाता है, बताओ जी ये शदीद तरीन हराम है ये। और अगर कोई उसको ताजीमन बनाए और अगर वो उसकी ताजीम और तकरीम करे कि इनका ये होली फेस्टिवल है, खुदा की कसम वो शख्स तो सिलम में वो काफिर हो जाता है। वो काफिर होता है कि नहीं होता? वो तो काफिर हो जाता है। अब बताओ कि जिन्होंने मूर्तियों के ऊपर दूध डाले, जिन्होंने होलियां बनाई और जिन्होंने दिवालियां बनाई, और वो लोग उनको क्या कहिए कि जिन्होंने इन बेगैरतों को वोट दिया, फिर इन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले, मुमताज कादरी को फांसी दी। बताओ जी कितने लोग हैं कि आप लोगों ने तौबा की है? जो नीचे लोग हैं जालिमों को तो आप ऊपर लेकर आए। तो इसलिए जो शख्स, हदीस मुबारक है, जो शख्स जालिम के साथ, जिसने उसका साथ दिया, ताकत दी, तकवीयत दी, फिर उसको वक्त का हाकिम बनाया, याद रखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरा उम्मती उसी लम्हे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वो तो उसी लम्हे वो खुद जो सा है वो काफिर हो जाएगा। तो आज इनसे बड़ा जालिम कौन है कि जिन्होंने इस्लाम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कराची से उठा के इन्होंने बेच दी? ये सारा कुछ तो इन्होंने किया। तो आज जरूरत इस अमर की है। हम आपसे वादा गलियों का, नालियों का, कपड़े का, रोटी का, मकान का वादा नहीं है, हमारा वादा हुजूर के दीन का है। अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह खुदा की कसम सामने में बिठा के तरबियत फरमाते सन, आपके अंदर बेटा मुबालगा राय से भी काम नहीं लेना, कौम के साथ वो बात नहीं करनी, हाँ वो जबान नहीं देनी जिस पे आप पूरा ना उतर सके। हमारा वादा आपके साथ जी है कि इंशाअल्लाह जिस दिन लब्बैक के पास इक़्तिदार आया उसी लम्हे हुजूर का दीन इस तरह करके बस हुजूर का दीन हमने तख्त पर लेकर आना है। आगे सब कुछ आपको देगा वो मौलवी नहीं देगा, हुजूर का दीन ही देगा। सब कुछ हुजूर के दीन ने आपको देना है, ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। हाँ बाकी एक अमीर मुजाहिदीन की वसीयत है, और वो क्या है? आप फरमाते थे कि बेटा याद रखना एक दिन हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। और यहाँ वाज़ेह हदीस मुबारक आका व मौला, ये जो लोग आज राय रोक रहे हैं ना पैसे के बलबोते पर, जालिम, आज सूरह तौबा की ये नस है। रब क्या फरमाता है? सुनो जी मुनाफिकीन की किस्में क्या हैं, इनकी निशानियां क्या हैं। सूरह तौबा कुरान की नस, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो मुनाफिकीन मर्द और औरतें हैं, ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक सिक्के के 2 रुख हैं। सूरह तौबा कुरान मजीद की नस कती है। आगे रब फरमाता है इनकी निशानी क्या है? कुरान
रब फरमाते हैं इनकी निशानी की ये है कि ये बुराई की तरफ ऐलान करेंगे, बुराई की तरफ लोगों को बुलाएंगे और नेकी से रोकेंगे। अगली बात रब फरमाता है ये अपनी मुट्ठियां बंद कर लेंगे, मुट्ठियां बंद कर लेंगे। हाँ, बच्चों के वलीमों के ऊपर, शादियों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए, वो गंजा आया बेगैरत, उसके लिए मुल्क पाकिस्तान के हज, वो उसके ऊपर फ्लैक्स लगे कि ना लगे जी, खंभों के ऊपर कराची में भी लगे होंगे। हमने कहा ठीक है आपके दिल के अंदर गंजे की मोहब्बत है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि जितने आपने फ्लैक्स गंजे के लिए लगाए, किबला अव्वल के लिए कितने लगाए? हमारे तो पीरो मुर्शिद मेरे मुजाहिदीन का उर्स था, उसको भी फलस्तीन के लिए मंसूब कर दिया गया। वहां पे भी सारी बात ही जौन सी है, नहीं तो लोग तो अपने बुजुर्गों की करामतें बयान करते हैं, एक करामत अमीर मुजाहिदीन की बयान नहीं हुई। आपकी सबसे बड़ी करामत ही ये है कि आप हजूर की इज्जत नामूस के मुहाफिज हैं। हाँ, जैसा पैरा आपने खत्म नबूवत का इस दौर पे दिया कोई दे नहीं सकता। हाँ, सबसे बड़ी आपकी करामत जौन सी है वो हजूर की निगाह ही है, वो हजूर की खत्म नबूवत पे पैरा ही है। तो फिर ये जालिम इनका साथ नहीं देना, इनसे बड़ा जालिम और कौन होगा? हमने कहा जो किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के लिए भी जो बात ना कर सके तो फिर वो अमीर मुजाहिदीन की वसीयत। हाँ, आका व मौला का फरमान आलिशान हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के रुए अर्श पर कोई एक ऐसा घर बाकी नहीं बचेगा जिस घर के अंदर मुझ मोहम्मद अरबी का दीन दाखिल ना हो जाए। ये हो ही नहीं सकता। हर घर के अंदर हजूर के दीन ने दाखिल होना है, हर तख्त के ऊपर हजूर का दीन आना है, हर जगह पर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होना है, हर घर के ऊपर, हर गली में, मोहल्ले में हजूर के नाम के झंडे गड़ने हैं इंशाअल्लाह। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पूरी जुर्रत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह हजूर के दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, शेरां दी तरह रहना है ते शेरां दी तरह मैदान लाना है। लाओगे ना जी इंशाअल्लाह? तो फिर जैसे यहाँ लब्बैक के नारे लगाए, इंशाअल्लाह कराची के हर एक पोलिंग स्टेशन से लब्बैक की सदा गूंजेगी इंशाअल्लाह। हर एक गली मोहल्ले से लब्बैक की सदा गूंजेगी इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक मुस्तफा